रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सुबह खैर आपको। आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली वीडियो को मुकम्मल देखें और साथ साथ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट्स लाजमी कर दिया करें, सदका जारिया समझ कर। इंशाअल्लाह इसमें आपको फ़ायदे होगा, नुकसान नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। और अच्छी बात कहना, सुनना और फैलाना नेकी का अमल है और उस नेकी के अमल को जारी रखते रहें। और अल्लाह से दुआ है हमें इस तरह के अमल करने की तौफीक अता फरमाता रहे। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह नंबर 4 सूरह निसा की आयत नंबर 155 में इरशाद फरमाते हैं, तर्जुमा है, ये सज़ा थी, ये सबब इनकी ऐश शिकनी के और अहकाम इलाही के साथ कुफ्र करने के और अल्लाह के नबियों को नाहक कत्ल कर डालने के, और इस सबब से कि यूँ कहते हैं कि हमारे दिलों पर गुलाफ है, हालांकि दरअसल इनके कुफ्र की वजह से इनके दिलों पर अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है, इसलिए ये कदर कलील ही ईमान लाते हैं। तफसीर है, यहूदियों की इस कौल की तरफ सूरह बकरा की आयत 88 में भी इशारा किया गया है। दर हकीकत ये लोग तमाम बातिल परस्त झेला की तरह इस बात पर फ़ख्र करते थे कि जो ख्यालात और तासुबात और रस्म व रवाज हमने अपने बाप दादा से पाए हैं, इन पर हमारा अकीदा इतना पुख्ता है कि किसी तरह हम इनसे नहीं हटाए जा सकते। जब कभी खुदा की तरफ से पैगंबरों ने आकर इनको समझाने की कोशिश की, उन्होंने इनको यही जवाब दिया कि तुम ख्वाह कोई दलील और कोई आयत ले आओ, हम तुम्हारी किसी बात का असर ना लेंगे। जो कुछ मानते और करते चले आए हैं वही मानते रहेंगे और वही किए चले जाएंगे। आप दोस्तों आपने याद सुनी, तर्जुमा और तफसीर सुनी कि यहूदियों पे जब मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में वो अपने नबी की तबलीग पर अमल ही नहीं करते थे, अपनी रस्म रवाज को छोड़ते नहीं थे, बल्कि उन पर फ़ख्र करते थे कि हमारे आबा अजदाद की चली आ रही है, और उसको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते थे। तो अगर इस आयत को, इस तर्जुमे को अगर हम इम्प्लीमेंट करें आज के उसमें, तो अफसोस किसे कहा जाता है कि इसके पस मंज़र में देखें हम भी वही कर रहे हैं। हम भी अपने आबा अजदाद की रस्म रवाज लेके चलते आ रहे हैं। जो हज़रत सल्लम ने फरमाया, जो दीन कुरान शरीफ में, हमारे कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, उस अहकामात की पाबंदी नहीं करते, ना ही अमल करते। मान तो ज़रूर हैं, कलमा गो ज़रूर हैं, कलमा गो पढ़ते हैं, मुसलमान को मानते हैं, किताब को मानते हैं, लेकिन मानने से कुछ नहीं होता, अमल करने से होता है। लेकिन रस्म व रवाज हमने अपने वही इख्तियार किए हुए हैं। हमारी शादी ब्याह देख लें, गमी देख लें, किसी में भी मुकम्मल तौर पर हम अल्लाह और उसकी किताब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल नहीं करते। तो अल्लाह से दुआ है हमें दीन को समझने, दीन की तालीमात पर अमल करने, हुज़ूर सल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह से दुआ है जो आयत पढ़ी है, तर्जुमा सुना है, तफसीर सुनी है, इसको समझने, इस पर अमल करने, इस दूसरे तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह हमें कुरान शरीफ को तर्जुमा के साथ पढ़ने, समझने, इस पर अमल करने और इस दूसरे तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। काइंडली दोस्तों, बस आपसे रिक्वेस्ट यही है, एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर दिया करें, सदका जारी समझ कर। जज़ाकल्लाह। प्लीज़ सब्सक्राइब।